प्रेम विवाह करने के बाद पति व ससुराल वालों ने मारपीट कर भगाया, पीड़िता ने एसपी से लगाई गुहार। शहर में धूमधाम से निकली गणपति विसर्जन यात्रा, मराठा समाज की यात्रा में मुंबई का बैंड रहा आकर्षण का केंद्र। मारपीट कर बुरी तरीके से जख्मी करने के आरोपी को गंभीरपुर थाना पुलिस ने किया गिरफ्तार, लाठी बरामद। डीएवी इंटर कॉलेज में शौचालय तोड़कर दुकान बनाने का लोगों ने किया विरोध, पहुंची पुलिस, डीएम को दिया शिकायती पत्र। राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जीयनपुर में 1 रुपए की पर्ची की जगह लिया जा रहा 10 रुपए, ग्रामीणों में आक्रोश। ट्रेन की चपेट में आकर 55 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की मौत। सफाई कर्मी के आजमगढ़ महोत्सव में महिंद्रा थार गाड़ी के जीतने पर सफाई कर्मचारी संघ ने दी बधाई। फार्मासिस्ट डे पर विद्यालय परिवार ने किया रक्तदान, पूर्व मंत्री चंद्रदेव राम यादव ने किया शुभारंभ। आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 20वीं बोर्ड बैठक संपन्न, अवैध निर्माण की सीलिंग संबंधी सभी कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाए, मंडलायुक्त। पीड़ित पति ने अपनी पत्नी से बताया जान का खतरा, बच्चों संग पहुंचकर एसपी से लगाई न्याय की गुहार। स्नैक कैचर की सर्पदंश से मौत, टोकरी से निकालकर जंगल में छोड़ने के दौरान हादसा। निजामाबाद थाना क्षेत्र के असीलपुर की निवासिनी पीड़िता ने सोमवार को दिन में 12 बजे एसपी ऑफिस पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता ने अपने पति और ससुराल वालों पर मारपीट करने और घर से भगाने का आरोप लगाया है। पीड़िता के साथ इतनी मारपीट की गई कि उसके हाथ में फ्रैक्चर हो गया। पीड़िता प्रियंका यादव के अनुसार उसके पति कमलेश यादव ने उससे मंदिर में प्रेम विवाह किया था। इसके कुछ दिनों बाद थाने पर भी इस मामले में सुलह समझौता तैयार किया गया था, लेकिन 6 महीने बाद पति का रुख बदल गया और वह मारपीट करने लगा। पीड़िता के अनुसार उसने अपने घर का खेत बेचकर 4,60,000 रुपए ससुराल वालों को दिया था, लेकिन इसके बाद भी उसको मार पीटे उसका सब गहना छीन लिए और भगा दिए। इसमें पति कमलेश यादव, देवर ब्रिजेश यादव, ससुर लाला यादव और सास भानती और नंद भी शामिल है। निजामाबाद थाने पर जब फरियाद लगाने गई तो कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके चलते एसपी के यहां गुहार लगाने आई हैं। आजमगढ़ शहर में सोमवार की दोपहर को करीब 2 बजे अलग अलग मार्गों पर गणपति की विसर्जन यात्रा धूमधाम से निकाली गई। देर शाम को प्रतिमाओं का शहर के गौरी शंकर घाट पर तमसा नदी में विसर्जन किया गया। मराठा समाज की तरफ से आसिफगंज मोहल्ले में स्थापित गणपति की विसर्जन यात्रा में महाराष्ट्र के मुंबई से आए विशेष बैंड ने लोगों को रोमांचित कर दिया। इस बैंड में मुंबई की लड़कियां अपने पारंपरिक वेशभूषा में बैंड बजाती हुई दिख रही थीं। बता दें कि आजमगढ़ में कई स्थानों पर गणेश चतुर्थी के पर्व पर गणपति की प्रतिमा स्थापित की गई थी। 5 दिन तक पंडाल में स्थापित प्रतिमाओं का पूजन अर्चन किया गया। इसके अलावा विशेष रूप से मराठी समाज के लोगों के घर पर भी छोटे छोटे गणपति विराजमान थे। विसर्जन के लिए बीती रात ही पूजा कर लिया गया था। इसके बाद सोमवार को दिन में विसर्जन यात्रा निकाली गई। गणपति की प्रतिमा को सुंदर तरीके से सजाया गया था। जगह जगह लोग दर्शन कर रहे थे और प्रसाद भी ग्रहण कर रहे थे। सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस फोर्स की तैनात की गई थी। आजमगढ़ शहर के रैदोपुर स्थित डीएवी इंटर कॉलेज परिसर में शौचालय तोड़कर दुकान बनाने का आरोप लगा। सोमवार को दिन में 12 बजे कुछ लोगों ने विरोध किया। घटना की सूचना के बाद तत्काल मौके पर पुलिस पहुंच गई। मामले में उच्च अधिकारियों को अवगत कराने का निर्देश देकर पुलिस वापस लौट गई, जिसके बाद राजीव कुमार आर्य एडवोकेट के नेतृत्व में लोगों ने डीएम को शिकायती पत्र सौंपा। एडवोकेट राजीव कुमार आर्य ने बताया कि आर्य समाज के द्वारा इस कॉलेज की स्थापना कई वर्ष पूर्व की गई थी और जिसमें शिक्षा की अच्छी गुणवत्ता रही है, लेकिन गलत तरीके से प्रबंध समिति बनाकर यहां पर आनंद प्रकाश श्रीवास्तव प्रबंधक बन गए हैं। उनको लगता है कि जब तब उनसे प्रबंधन का कार्य छीना जा सकता है, इसलिए वह भ्रष्टाचार में लग गए हैं। यहाँ के छात्रगण और कर्मचारी गण जिस शौचालय में जाते थे उसको तोड़वाकर प्राइवेट दुकान बनवा रहे हैं, जो कि पूरी तरीके से नियम विरुद्ध है। मामले में डीआईओएस को अवगत कराया गया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। पहले भी यह कार्य करा रहे थे, लेकिन विरोध के बाद बंद हो गया था। लेकिन चोरी चुपके काम कराते हैं।
जनपद के अतापट्टी पोस्ट बीमलपट्टी निवासी शशिकांत पांडे पुत्र चंद्रशेखर पांडे का, जिन्होंने अपर मुख्य सचिव आयुष विभाग उत्तर प्रदेश को बयान हल्फी देकर आरोप लगाया कि डॉक्टर गीता वर्मा चिकित्सा अधिकारी राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय जियनपुर द्वारा प्रत्येक रोगी से पंजीकरण के नाम पर 10 रुपए वसूला जा रहा है, जो कि शासन से निर्देश है कि प्रत्येक मरीज से सिर्फ 1 रुपया ही लिया जाए, किंतु इनके द्वारा किया गया कार्य स्वास्थ्य विभाग को बदनाम कर रहा है। आए दिन ये प्रत्येक मरीज से 10 रुपए वसूलने का काम करती हैं। मरीजों से धन उगाही का कार्य जोर शोर से किया जा रहा है। ऐसे में जहां सरकार का दावा है मुफ्त इलाज कराने कि, वहीं सरकारी अस्पतालों में इस तरीके का निंदनीय कार्य सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। ये पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ है। श्री काशी चंद्रदेव यादव फार्मेसी कॉलेज हाजीपुर बहौर में सोमवार को फार्मासिस्ट डे के अवसर पर रक्तदान शिविर कैंप का उद्घाटन पूर्व मंत्री चंद्रदेव यादव करैली ने फीता काटकर किया। शिविर में विद्यालय परिवार समेत बी फार्मा व डी फार्मा के छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक रक्तदान किया। फार्मासिस्ट डे पर रक्तदान शिविर का आयोजन कर समाज को जागरूक किया गया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है। किसी गरीब असहाय समाज के दबे कुचले लोगों की जान बचाने में रक्त काम आ सकता है। शिविर कॉलेज में पहली बार आयोजित किया गया। शिविर की शुरुआत फार्मासिस्ट डे के अवसर पर की गई। पूर्व कैबिनेट मंत्री चंद्रदेव यादव करैली ने कहा कि छात्र रक्तदान करके समाज को एक आईना दिखाने का काम कर रहे हैं। छात्र बहादुर और साहसी है। दान किया गया रक्त किसी असहाय, गरीब, शोषित, वंचित व्यक्ति के जरूरत पड़ने पर काम आ सकता है। रक्तदान करने वालों विद्यालय परिवार के सभी छात्र छात्राओं को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। भविष्य में इनके के उज्जवल भविष्य का कामना करता हूँ। यह निश्चित रूप से सफल होंगे। रक्तदान देने वालों में पूर्व प्रमुख संदीप यादव उर्फ गुड्डू, शशिकांत सिंह, प्रिस, संतराज सहित 50 लोगों ने रक्तदान किया। मंडलायुक्त मनीष चौहान की अध्यक्षता में आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की 20वीं बोर्ड बैठक सोमवार को आयुक्त सभागार में संपन्न हुई। बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि विकास प्राधिकरण की सीमा के अंतर्गत अवैध निर्माण को सील किए जाने की सभी कार्यवाही को ऑनलाइन किया जाए। मंडलायुक्त ने कहा कि मास्टर प्लान रोड के अतिक्रमण की संभावना को समाप्त किए जाने के दृष्टिगत प्रस्तावित महायोजना 2031 में प्राविधानिक मास्टर प्लान रोड को बोर्ड लगाकर चिन्हित किया जाए। इस संबंध में सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि पूर्व में दिए गए निर्देश के अनुपालन में बोर्ड लगाकर चिन्हित कर दिया गया है। मंडलायुक्त ने इसी क्रम में विकास प्राधिकरण का डिजिटाइज्ड मैप शीघ्र तैयार कराने का भी निर्देश दिया। बैठक में राहुल सांकृत्यान प्रेक्षागृह के अनुरक्षण की जिम्मेदारी विकास प्राधिकरण को सौंपे जाने की चर्चा के दौरान उन्होंने जिलाधिकारी, उपाध्यक्ष आजमगढ़ विकास प्राधिकरण विशाल भारद्वाज से कहा कि इस संबंध में नगर पालिका परिषद से प्रस्ताव प्राप्त किया जाए। नगर पालिका क्षेत्र की विस्तारीकरण के संबंध में जिलाधिकारी श्री भारद्वाज ने बताया गया कि इस संबंध में प्रस्ताव प्रेषित कर दिया गया है। मंडलायुक्त मनीष चौहान ने आजमगढ़ विकास प्राधिकरण की सीमा विस्तार की समीक्षा करते हुए निर्देश दिया कि सीमा विस्तार के अंतर्गत उन क्षेत्रों को लें जहां कॉलोनियां, विद्यालय, चिकित्सालय आदि विकसित करने की संभावनाएं हैं। सचिव विकास प्राधिकरण द्वारा अवगत कराया गया कि 25 ग्रामों को NH 233 के संरेखण के क्रम में सीमा विस्तार हेतु शासन को भेजा गया है। मंडलायुक्त श्री चौहान ने निर्देश दिया कि जनपद आजमगढ़ में राजकीय मेडिकल कॉलेज, होम्योपैथिक कॉलेज, महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय, मुबारकपुर सिल्क साड़ी केंद्र, निजामाबाद ब्लैक पॉटरी, एयरपोर्ट, औद्योगिक पार्क, पर्यटन स्थल, आजमगढ़ वाराणसी 4 लेन मार्ग, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आदि बन जाने से यहां विकास की बहुत अधिक संभावनाएं उत्पन्न हो गई हैं, जिसके दृष्टिगत सीमा विस्तार हेतु प्रेषित 25 राजस्व ग्रामों के प्रस्ताव के अतिरिक्त भी अन्य राजस्व ग्रामों को आजमगढ़ विकास प्राधिकरण के विकास क्षेत्र में सम्मिलित किया जाना आवश्यक है। उन्होंने विकास प्राधिकरण द्वारा प्रस्तुत नक्शे में क्षेत्र विस्तार हेतु उपयुक्त राजस्व ग्रामों का चिन्हांकन करते हुए पूरा विवरण उपलब्ध कराए जाने का निर्देश दिया। बैठक में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज, सचिव आजमगढ़ विकास प्राधिकरण बैजनाथ, संयुक्त निदेशक कोषागार एवं पेंशन JM झा, अधीक्षण अभियंता जल निगम ग्रामीण मुकीम अहमद, अधीक्षण अभियंता जल निगम नगरीय मनोज कुमार, अधिशासी अभियंता लोनिवी DK सिंह, EO नगर पालिका परिषद आजमगढ़ मनोज कुमार सिंह सहित अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
आजमगढ़ के जिले के कोठा भटौली गांव निवासी पीड़ित ने सोमवार की दोपहर 3 बजे पुलिस अधीक्षक कार्यालय न्याय की गुहार लगाने पहुंचा। पीड़ित दयाशंकर ने बताया कि मुझे मेरी पत्नी से ही जान का खतरा है। मेरी पत्नी मुझे जान से मारने के लिए बदमाशों को लेकर ढूंढ रही है। पत्नी बीते 3 वर्षों से दूसरे के साथ रहती है, जिसका उसके साथ नाजायज संबंध भी है। वही 4 बदमाशों को लेकर मेरी पत्नी मेरी जान लेने के फिराक में है। मेरी पत्नी की मुझसे पहले भी एक बार शादी हो चुकी है, इस बात का मुझे बाद में पता चला। उसने मुझसे शादी जमीन के लालच में की। इस मामले को लेकर पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे प्रार्थना पर देखकर न्याय की गुहार लगाए। बरदह थाना के बीकोपुर गांव का निवासी 35 वर्षीय बिंदु गौड़ पुत्र जियालाल स्नैक कैचर का काम किया करता था। इसके अलावा दाना वगैरह भी भुज कर बेचता था। कुछ दिन पूर्व किसी के घर से जहरीले सांप को पकड़कर घर पर ला कर रखा था। कुछ दिन बाद जब सांप को जंगल में छोड़ने के लिए वह टोकरी खोला तो सांप ने उसे डस लिया। परिवार के लोग उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए। उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। मृतक के एक पुत्र और एक पुत्री है। आजमगढ़ महोत्सव में लकी ड्रॉ के अंतर्गत महिंद्रा थार जीतने पर श्री सत्येंद्र नाथ सिंह को बधाइयां एवं शुभकामनाएं सफाई कर्मचारी संघ ने दी है। संघ के गुलाब चौरसिया ने बताया कि ग्राम पंचायत जगदीशपुर विकास खंड मेहनगर में तैनात सफाई कर्मचारी सत्येंद्र नाथ सिंह के थार जीतने पर पूरे जनपद में खुशी की लहर है। उनके पैतृक आवास ग्राम पंचायत देवकली पोस्ट खरगपुर विकास खंड मेहनगर हर जगह खुशी का माहौल है। जनपद के सभी विकास खंडों ब्लॉकों हर जगह सफाई कर्मचारी संघ के साथियों द्वारा बधाई दी जा रही है। सभी अधिकारी गण कर्मचारी गण सब की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाइयां सफाई कर्मचारी संघ की तरफ से जिला अध्यक्ष सीपी यादव, जिला उपाध्यक्ष मीडिया प्रभारी गुलाब चौरसिया ने बताया कि पूरे जनपद में हर्ष उल्लास के साथ खुशियां मनाई जा रही है। विकासखंड मेहनगर के ब्लॉक अध्यक्ष अर्जुन कुमार, ब्लॉक महामंत्री राकेश कुमार, पूर्व ब्लॉक अध्यक्ष नंदलाल यादव, ब्लॉक उपाध्यक्ष धारी यादव, सुशील यादव द्वारा मुंह मीठा कराकर माला पहनाकर खुशी जाहिर की गई।